गुड इवनिंग जानवी। Really? चलो उधर चले। हेलो, कैसे हो? आज हम बनाए हैं। तुम बाकी सब नहीं आ रहे क्या? आपको पता हो? भीड़ का नहीं आ रहा। अच्छा, वो नहीं आ रहा है। शायद सुनता होगा। मोक्शन। हेलो। ठीक है। जाओ बाय। सब शादी में जाते हैं। ओके ओके ओके, हाँ वेडिंग सीजन चल रहा है ना। और बीच भी नहीं आया था, वो उसकी तबीयत खराब है, उसकी अच्छा। खबर है। ओ हाँ, फिर तो बस पंखा है कम करना। आपको एसी चालू करना हो तो जैकेट ही है। ये यार लास्ट क्लास। नहीं, हम कर देते हैं। हाँ तो ये देख लो एक बार। हाँ इसमें हम स्प्लिटिंग करके कुछ तो कर रहे थे और आपने कोई मेथड बताई थी। जनरली कैसे एच सी एफ 12 है, तो दो नंबर कौन से होंगे? 12x और 12। और एलसीएम का मतलब क्या होता है? एच सी एफ एक्स इंटू वाई। सो एक्स इंटू वाई इज 168/12। फोर्टीन। And do you know the difference is 60? So 12 into x minus y is 60. Okay, and you also know x and y are co-primes, right? X and y are Sir, is co-primes. the answer C? Yes. सर एक बार आप फिर से रीजन बता सकते हो कि हमें कैसे पता चला कि एक्स और वाई जो नंबर्स है वो को-प्राइम्स हैं? हाँ, जैसे कोई भी नंबर का कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एच एक्स एच सी एफ इंटू एक्स एंड एच सी एफ इंटू वाई। तो ये दोनों नंबर हमेशा को प्राइम ही होंगे ना, तभी वो अपन एच सी एफ निकाल सकेंगे। ऑलवेज। हाँ, इसके बाद यू नो एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इज 5। 5। हाँ, अब बताओ, यू नो एक्स इंटू वाई एज वेल। So you have to divide 14 in such a way that is a multiple of two co-primes. तो क्या क्या हो सकते हैं? 14 के फैक्टर्स करो। 2 और 7। तो 2 और 7 ही आंसर होगा, एक्स एंड वाई, और कुछ हो ही नहीं सकता। सर बट माइनस आ सकता है, माइनस नहीं नहीं माइनस अगर एक्स। हम्म। एंड वाई इज 2।
Sir, I used another method. Can you explain this again? Pardon? I used another method. Can you explain this again? Okay, okay. How you did? I just it was I just did trial and error. I used simultaneous equation for every one of them, and it was pretty quick only. Okay, okay, okay. So you know HCF into X into Y is LCM, right? This is LCM. Okay. Yes, sir. Yes. So you know X into Y is 14, right? X into Y will be 14 because HCF is 12, right? Mm, And yes. you also know that difference between two number is 60. So X minus Y is 5. And X and Y are co-prime. So there is only one possibility, 2 into 7, right? Yes. So one is 7, one is 2. उसने ट्रायल एंड एरर की एक एक नंबर लेके उसने देखा 108, 108, 12 into, मतलब एक एक नंबर ट्राई करके देखा मल्टीप्लाई करके, नहीं एडिशन, दैट्स व्हाट यू डिड राइट, जैसे 12, I did one 12 plus 60 divided by 2, and that was not a multiple of 12, so that हाँ, cancelled out, and then yeah. कोई भी नंबर जैसे 1112, ओके, सो 1112 प्लस 60 किया उसने, So then out of all of this, I think only one number is a multiple of 12. So यस, we can get यस, we can दैट get the इज ऑल्सो answer. मल्टीपल ऑफ 12 होना चाहिए लास्ट में, अगर मल्टीपल ऑफ 12 है तो मल्टीपल ऑफ 3 भी है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो डिजिटल सम क्या होगा, सो ओनली वन ऑप्शन, तो देर आर डिफरेंट वेज, बट आपको समझ में आया सभी तरीके, ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, जो सीखा है उसी के ऊपर से। एनी आइडिया जानवी, एनी गेस, कैसे कर सकते So 3 raised to 191. नो, 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 एच सी एफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ डिफरेंस, राइट? अरे जो लास्ट क्लास, राइट जानवी, एच सी एफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ डिफरेंस, जैसे लास्ट क्लास में किया था ना, एच सी एफ वॉज 42 एंड 105, तो क्या होता है एच सी So एफ, HCF is 2. So हाँ तो 2. उसका डिफरेंस कितना हुआ, अरे ऐसे ही करो, So it is the HCF 2. 58 प्लस 5 63, सो एच सी एफ मस्ट बी फैक्टर ऑफ 63, तो हाँ, तो अभी 63 के फैक्टर्स में से ही कोई भी एक फैक्टर इसका एच सी एफ होगा, आप समझे? टू, या हाँ वो टू भी वो एक फैक्टर ही है, तो इसका आंसर बताओ, इसमें क्या होगा, इसमें एच सी एफ क्या होगा, फैक्टर ऑफ 63, इसका आंसर बताओ हर्षिता, अरे बेसिकली पॉजिटिव डिफरेंस, इसका आंसर बताओ क्या होगा,
नहीं 7 होगा, हाँ। नो नॉट 7, इज इट? नो नॉट 7, 63 का फैक्टर और बोलो। 7 से तो बराबर, 7 से तो है, बट वी नीड टू फाइंड द हाईएस्ट। नॉट 7, 21, 21। आई होप दिस इज क्लियर, राइट भार्गव? ये तो Yes, जैसे sir. 3 नंबर है ना, 30, 40 एंड 135, 30, 42 एंड 1, सो इज द डेफिनेटली फैक्टर ऑफ HCF इज फैक्टर ऑफ व्हाट? 12। नहीं, जो भी मिनिमम डिफरेंस है उसको पकड़ो, 12। सो HCF मस्ट बी 12। देखो 12 तो हो नहीं सकता क्योंकि 135 है। ओके, तो क्या हो सकता है? 4 भी नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या होगा? So 3. 3। 6 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता, 3 होगा। बराबर है ना? हाँ, कमिंग बैक टू दिस, तो डिफरेंस इज व्हाट? -2। 2। तो ये जो नंबर है 3:192 इज इवन और ऑड? 3:192 इज इवन। यू थिंक एंड टेल। यू नो द साइक्लिसिटी ऑफ 3 एज वेल। क्या होती है? क्या होती है बोलो हर्षिता, 3 की साइक्लिसिटी? 3, 9, 7, 3:1 3, 3:2 9, 3:3 7, and 3:4 81 का 1। तो हमेशा क्या होगा? ऑड ही होगा। 3 को आप कितनी भी मल्टीप्लाई कर दो हमेशा ऑड ही होगा ना। तो ये जो पूरा नंबर है वो क्या हो गया? इवन हो गया। दिस इज दिस इज इवन नंबर। ऑड -1 इज इवन, ऑड +1 इज इवन। तो दोनों इवन है और दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। सो HCF इज 2। क्लियर जानवी? Yes, sir. नो, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर, राइट? नहीं, नहीं हो सकता ना, डिफरेंस का ही फैक्टर होगा। HCF ऑलवेज फैक्टर ऑफ डिफरेंस। 8, हाउ 8 कैन बी? 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, नॉट फैक्टर। क्या, एक मिनट, हाँ क्या हो गया? हाँ, सो 9:6, 9 into 9 into 9, any times you multiply 9 it will be always even or odd? It will be always odd। हाँ, 9 1 का चलता रहेगा। 9 9 1 ही चलेगा। So what is the answer, Janvi, in second? Odd minus odd is always, odd minus odd is always even. So both number are even. Difference is ये दोनों नंबर इवन है ना, दिस इज इवन।
सो इफ इवन बोथ नंबर्स आर इवन, तो एक फैक्टर कौन सा हो गया? डेफिनेटली 2। तो अब बताओ इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा? Sir, is the answer 15? हम्म 15? 15 means multiple of 5. But how this 9 raised to 6 can be multiple of 5, right, Oh, okay. Bhargav? So, okay. 3 into 2, 6. हाँ, Janvi, did you get, Bhargav? So why is it 6 and not 3? Why is it 6? Why is it 6, not 3? Because this is definitely, if number is even, so this is definitely multiple of 2, Oh, okay, okay. right? And you know, देखो दोनों में से कॉमन भी निकाल सकते हो ना, 3 कॉमन निकाल सकते हो, Yes, sir. Yes. 3 कॉमन निकाल सकते हो. So they both are again multiple of 3 and multiple of 2. So 6. Right? So 6 is the. Is it clear, Janvi? Yes, sir. Hmm. So 11 raised to 11 is always odd or even? Odd minus odd is even. So HCF is factor of 50. 50. तो 5 का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 11 है, तो क्या होगा? 2 ही होगा. 25, हाँ वही बोला ना, 5 तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि 11 है, तो 5 तो आ ही नहीं सकता, 2 ही होगा. आपको आ रहा है, आइडिया आ रहा है कि नहीं? व्हाट अबाउट नेक्स्ट? हाँ, पावर ही अलग है. एनी आइडिया? बराबर, थोड़ा सा और बराबर सोचो. हाँ, HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अच्छा, आपने ऐसे कर दिया. हाँ, 2 की तो पावर से याद ही है. एनी आइडिया, जानवी? ओके. हाँ, तो अब बताओ, देखो 2 रेज टू 6 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, अपना जो नंबर है वो क्या है? ऑड है. सो डेफिनेटली दिस इज द आंसर. हाँ, इवन है ना, तो वो तो सवाल ही नहीं है. हाँ, जैसे आपने डायरेक्ट किया ना, तो कौन से नंबर है? हाँ. हाँ. हाँ, 5 1 4, अच्छा, -1 -1 होगा ना.
हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? इन दोनों का डिफरेंस 5 and 4 माइनस, हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस है 450. Okay, so our number is, our HCF is multiple of, factor of 450. 450. अभी आपको ये भी पता है दोनों कैसे ऑड है, तो इवन तो हो ही नहीं सकते. इवन तो हो ही नहीं सकते, तो क्या क्या हो सकता है? 3. 5 तो कैसे होगा? 5 तो नहीं होगा. 5 तो नहीं हो सकता. 9. और तो, और इवन की तो बात ही नहीं, ऑड नंबर है ना. 9. 450 है ना difference. तो एक मिनट, ये 450 आपका डिफरेंस है ना. फाइव 4 माइनस 450. 450 नंबर से तो फिर डायरेक्ट ही करना पड़ेगा. 513, और जैसे आपके दोनों नंबर क्या है, 513 एंड 63. 7 into 9, और दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 into क्या करेंगे, 5, 7 है ना. तो बराबर किया ना. और एम आई डूइंग सम मिस्टेक? वैसे तो बराबर नहीं. 2 raised to 6, 63. हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ पकड़ में आ रहा है क्या आपको? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक और कुछ? 2 raised to 6 is 5. Sir, 2 raised to 9 minus 1 is 511. Right? 2 raised to 9 कितना होता है यार? 512. So 512 minus 1 is 511. हाँ हाँ, नाउ दिस इज फाइन. मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे. हाँ, नाउ दिस इज फाइन. फाइव 63, 7 into 9, and 7 into 73. ओके, तो एक ही हो 7, और अपना भी आंसर क्या आ रहा है? सॉरी, 7 ही आ रहा है.
जो डिफरेंस, हाँ तो डिफरेंस निकाल ना, व्हाट इज द डिफरेंस दोनों का डिफरेंस। नो, अब देखो 440। हम नंबर्स में डिफरेंस कितना लगाते हैं इधर। हाँ नंबर्स का ही तो डिफरेंस निकालते थे। हाँ माइनस 25 तो को सब्ट्रैक्ट करके तो 25 और 25 हो जाएगा। नहीं कट कैसे होगा। नहीं सॉरी 11 टू द पावर 11 और 11 टू हाँ द पावर 11 को कट हो कट जाएगा। हो जाएगा। तो हमें नंबर तो मिलेगा ही, नंबर्स का डिफरेंस सर। नहीं नंबर्स का डिफरेंस मिला ना 50। हाँ इधर भी जब पावर माइनस 1 माइनस 2 पावर 6 प्लस 1 क्या तो मेरा आया 450। 2 वो पावर नंबर्स का पावर 448, 448 है। माइनस 2 रेस टू 9 मैं करता हूँ, देखो 2 रेस टू 9। हम्म। बैक होगा। हाँ तो 1 का हाँ तो 450 आएगा सर, 448 कैसे आएगा। 2 रेस टू 9 माइनस 2 रेस टू 6। हाँ 450। तो इन दोनों का डिफरेंस आया। हाँ पर अपन को तो इसमें इसका डिफरेंस लेना है ना डायरेक्ट क्यों। देखो अपने दो तरीके से कर सकते, मैं फिर से बता। देखो एक तो आपने इसको नंबर में कन्वर्ट किया, सिंपली सिंपली नंबर में कन्वर्ट किया। तो क्या क्या नंबर आ रहा है फाइनल नंबर्स। 511 एंड 63। ओके, अब इसका डिफरेंस निकालो। 448। 448। सो वर HCF इज फैक्टर ऑफ 448, या फिर इसको आप डायरेक्ट देख के भी जो किया 7 × 9 73। हाँ वो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है इसीलिए। नाउ दिस इज फाइन। यस। हाँ तो अब आप एक बात हमेशा याद रखो, जब भी ऐसा हो 2 रेस टू और एनी नंबर रेस टू x - 1 एंड एनी नंबर रेस टू y -1, so HCF would be always n raised to HCF of xy minus। ओके। सर अगर एक में माइनस हो एक में प्लस हो तो नहीं फिर वो ये नहीं खाना, ये माइनस के लिए ही है क्योंकि वो फिर दोनों चला जाएगा ना, समझे। इज दिस क्लियर। भार्गव जानवी Yes. Yes, sir. देखो, हाँ यार प्लीज यार आप ऐसे मतलब, मैंने भी खैर मैंने भी ध्यान नहीं दिया, वो आपने 514 लिखा। एनीवेज, हाँ नेक्स्ट का आंसर आपको बताना है। चलिए हम्म। अब देखो हाँ सर माइनस पावर में नहीं है ना, नीचे ही है ना। हाँ नीचे ही है, नीचे ही। So what is answer of this? 23 to the power 3 minus 1 23 to the power 3 minus 1। Okay. Yes, Janvi. HCF of F 8, 10 and 12 factorial. कॉमन क्या कॉमन मतलब 8 फैक्टोरियल कॉमन और इसमें और 9 Bhargav, what can be the answer to this? HCF of 8 factorial, 10 factorial and I'm 12 not factorial. sure, sir. 2 Highest, we have to take highest. Okay. So 8 factorial होगा। Yes, 8 factorial, simple. 8 factorial ही होगा। 12 फैक्टोरियल 8 सब में 8 फैक्टोरियल तो सब में है ही। हाँ हाँ, जब भी ऐसा नंबर आए कि HCF ऑफ सेम नंबर, ओके दिस बोथ आर मेड यूजिंग द सेम नंबर, तो आप क्या करोगे, HCF of 3 and HCF of 4
And this is how many times? 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. HCF of 4 and 6. So 2 times the same number. 2 times the same number. समझे? And 15 times. So 9 or 15, right? हाँ, क्या होता है? 3. 3. So Four, answer is four. 4, 4. Okay. हाँ. LCM. I hope everything is clear till now, Janvi and Bhargav. Yes, Yes, sir. sir. LCM of this. So any relation between these three number, कैसे number है ऐसा कुछ आप बता सकते हो? These three numbers are consecutive numbers. Consecutive numbers. Okay. और इसमें और कोई भी दो ओड होंगे और कोई भी एक इवन होगा, या फिर कोई भी दो इवन होंगे कोई भी एक ओड होगा. तो इसमें कौन से ओड है और कौन से इवन है? ये ओड है, आपको दिख रहा है. दिस इज ओड. ये एक इवन है. अब कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर लें, जैसे 5 और 6. इसका एलसीएम हमेशा क्या होता है? दोनों को मल्टीपल. तो हाँ, तो अब इसका आंसर बताओ क्या होगा. देखो इन दोनों में तो क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 0 to the power 1000. बोथ आर इवन नंबर, तो 2 कॉमन है. हाँ. 2 सब में कॉमन है, राइट? इन दोनों में 2 कॉमन है. हाँ, अब बताओ क्या कर सकते हैं. दिस 3 आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का हमेशा HCF 1 होता है ना, तो दोनों को मल्टीपल करना पड़े. यहाँ पे 3 नंबर है, जैसे मान लो 5, 6, 7, या फिर ये जैसे ना ऐसे ही ले लो 6, 7, 8. उसका एलसीएम क्या होगा? 2 क्यूब 3 1 इंटू 7. तो बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 2 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख सकता 3 होगा ना वो. हूँ. वो 3 हो जाएगा क्योंकि 2 बेसिकली दोनों में कॉमन है, इसलिए वो हटा गया. तो सिमिलरली इसका आंसर क्या होगा? इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई 2. डिवाइडेड बाई 2. तो कौन सी? ये जो तीनों नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन. हाँ देखो ये एग्जांपल दिया 6, 7, 8. हाँ तो कंसेक्यूटिव नंबर ही है ना, भले कुछ भी हो, है तो कंसेक्यूटिव नंबर ही. आर यू गेटिंग जानवी? Yes, sir. भार्गव? Yes, sir. So this into this is the answer, right? इन तीनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 2. आपको ये यहां तक पता चला आपको? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल 3 डिवाइडेड बाय 2. ये तो क्यों किया ये पता चला ना, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक बार वो हटा दिया हमने, राइट? हाँ, तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, तीनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 2. ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन किया डिवाइडेड बाय 2. यस, मैं ये सुनना चाहता था आपसे. क्लियर भार्गव, व्हाई आई रिटर्न? No, sir. Can you explain that part again? हाँ, so you know a minus b into a plus b is a square minus b square. This is what I have done. Okay, sir.
ओके। Is H1? Yes, sir. हाँ नहीं बस इतना ही। पूरा। हाँ अच्छा है न्यूमरेटर का अक्सर हाँ का so HCF of friction is HCF of 369 divided by LCM of 5 10 20 ये मिलेगा आपको HCF। और LCM के लिए क्या करोगे? हाँ LCM of 369 एंड HCF of 5 10। ओके ये आपको पता था ना? दिस यू नो राइट? मेरे को पता था सर मैंने ओके ये आप खुद से ट्राई कर लेना। ओके सर इंसान है सर आई एम श्योर आपको कर ले फिर देखो इसका क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 20। हाँ 3 डिवाइडेड बाई 20 वो इसका आंसर। सर तो 3 डिवाइडेड बाय 20 कैसे आया HCF of 369 369 yes and LCM of 5 10 20 मेरा आंसर and this is जरा ये 18 divided by 5 right? आंसर इज 3 बाय 50 का रेडियन डिवाइड This is HCF, this is LC. Clear Janvi? I hope you know this. Yes. हाँ अरे अभी तक समझ में आया ना आपको? ये बताओ। हाँ find the largest possible number with which when 60 and 98 are divided it leaves the remainder 3 in each case. हाँ with which है ना? with which हम करें। डिविडेंड डिवाइड कितनी स्मॉल कौन से नंबर से इसको डिवाइड करेंगे? ऐसे निकालना हाँ लेकिन किसका निकालेंगे? नो जानवी whose HCF we will find. This is case of HCF right Bhargav? आई Which one, sir? हाँ this first one. Largest possible. Yes, sir. 60 और 1 का that is this and on 95 देखो रिमाइंडर क्या है? 3 है। the yes so तो भाई 57 is completely divisible by that number and 95 is also divisible by that number. So HCF of 57 and 95. ओके आपको समझ में आया ना? माइनस कर दिए क्योंकि वो रिमाइंडर जो एक्स्ट्रा था वो माइनस कर दिया। क्लियर जानवी? Yes. आता 95 95 ओके नेक्स्ट भी आप ऐसे कर लोगे ना? 35 एंड 55। हाँ coming to next, how many sets of two values are there for which LCM is 72? ट्रायल इतना सारा ट्रायल एंड एरर? 5 नो more than that 72 के फैक्टर्स 2 cube into 3 square so we'll use one formula here. Again same a raised to b into p raised to q. A raised to p into b raised to q, where p and q are power and a and b are prime numbers. Okay. So number of sets are 2p plus 1 into 2q plus 1. ऐसे चलता रहेगा अगर ज्यादा है तो -1 divided by 2 plus 1.
तो Q So P is 3 and Q is 2. $7 18. देखो यहाँ पे आपको बोला है सेट्स, सेट्स बोला है, तो सेट्स में ऑर्डर मैटर करता है, सेट्स में ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता? जानवी, डज ऑर्डर मैटर इन सेट्स? 1 2 3 लिखे, 2 3 1 लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? 1 2 3 लिखे, सेट ऑफ 1 2 3 और 2 3 1, कुछ फर्क पड़ेगा उस? सो सेट है इसलिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ऐसा पूछा कि हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स या ऐसा कुछ पूछा होता, तो आंसर क्या, तो आंसर क्या होता? नो, इनटू 2, क्योंकि वो जैसे 8 9 और 9 8 दोनों अलग अलग दिखते। तो ऑर्डर में नहीं, सेट में नहीं करता है, सेट में नहीं करता है। अगर ऐसे ही जनरली पूछा होता हाउ मेनी पेयर्स या ऐसा कुछ पूछा होता, BA का पूछा हुआ 36 होगा। मतलब दोनों चीज अगर कंसीडर करनी होती तो इंटू 2। दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ इंटू 2 होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटू 2 होगा, या फिर यस कितना, -1 होगा, -1 होगा। जैसे 72 और 72, एक सेट क्या होगा? देखो जैसे इसमें एक सेट क्या होगा, 72 इसका एलसीएम क्या होता है? तो जब भी हम डबल कर रहे हैं तो इसको भी हमने गिन लिया, 72 तो इसलिए 18 × 2। आई होप आई एम क्लियर, भार्गव एंड जानवी। Yes. ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पी एंड सी। बिल्कुल। भाई सर इसमें मुझे पता ही नहीं चलता कब टी करवाना है कब सी करवाना है। सब सब करवा देंगे, डोंट वरी। आंसर इज आपको समझाना है, ऐसा नहीं सही। समझ रहा हूँ। आंसर है इनफाइनाइट। यस। हाँ तो बताओ कैसे। 648/2 होता है। तो क्या होगा? Yes, Janvi, any idea how we can do this? No. 216. How we can write 216? 2 cube into 2 raised to, कैसे लिखेंगे? 2 cube into 3 cube। 2 cube into, हाँ 2 cube into, and 648 is 2 cube into 3 raised to 4, 2 cube into 3 raised to 4। right? Now what do you mean by LCM? LCM का मतलब क्या होगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर व्हिच इज 3 हाईएस्ट पावर, हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, into 3 power। तो 3 power 4 इज द हाईएस्ट पावर। देखो ये एक जो नंबर है उसमें तो पावर तो 3 raised to 3 है, तो ये जो k होगा उसमें डेफिनेटली 3 to the 4 तो होगा ही होगा।
और देखो यहाँ पे 2 क्यूब है और यहाँ पे भी 2 क्यूब है, तो नो, नॉट नेसेसरी कि होगा ही होगा। अगर यहाँ पे 2 रेज टू 0 लिखता हूँ तो क्या तो भी एलसीएम यही मिलता, यहाँ पे 2 रेज टू 1 लिख तो भी सेम 2 3। पावर कितना हर बार की अगर अगर 3/4 इन दोनों नंबर का एलसीएम है। एम आई क्लियर जानवी? जानवी एम आई क्लियर और नॉट? भार्गव? Yes, sir. जानवी? आई थिंक शी इज, पक्का समझ में आया ना? Find the largest number with which when these numbers are divided the remainders are same। तो आप ऐसा मत समझना कि HCF फाइंड करेंगे, ओके, दिस डजंट मीन HCF। इसमें आपको क्या करना है, जब भी कोई आप क्वेश्चन समझे ना, ऐसा कोई हाईएस्ट नंबर, हाँ, कि जिससे इन तीनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, सेम है, तो उसमें क्या करेंगे, यू टेक द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर्स। इसका डिफरेंस कितना है, यू टेक 56 by 60 हाँ बताओ, आपको बताना है क्या है डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बताओ। फटाफट बोलो। 540 ओके, तो इसका HCF अब फाइंड करना है। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमको हाईएस्ट हाईएस्ट जो ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे रिमाइंडर सेम आए, अपन को यहाँ पे HCF नहीं लेना है। वो आप HCF के साथ कंफ्यूज मत होना कि दोनों के बीच का डिफरेंस लिया और उसका ही कोई फैक्टर होगा, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दैट। मैं एक बार ये खत्म हो तो मैं बता दूंगा तो आपको आंसर। हाँ इसका बोलो, इसका HCF क्या होगा? टू क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 785 एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ नहीं तो 2 स्क्वायर इंटू 5 20 इजी। I don't think so she नो, बराबर लो। व्हाट इज HCF ऑफ दिस, भार्गव? 20 हाँ हाँ तेरा तेरा 20 है। हाँ ओके, तो अगर 472 को 20 से डिवाइड करो हाँ तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 नहीं सॉरी 2 3 6 23.6 भाई रिमाइंडर कैसे रिमाइंडर मैं बोल रहा हूँ, रिमाइंडर कितने? सर रुक जाओ सर मैं हम ब्रेकफास्ट को ट्राई कर लीजिए अरे 460 प्लस 12, 460 प्लस 12 राइट, 6 से रिमाइंडर 6 या 12? 6 6 कैसे 12 ही होगा, है ना, 6 कैसे हो सकता है? so 236 by 10 yes 20 से डिवाइड करना है हम अपन को। 10 डिवाइड कर दो फिर इसमें डिवाइड कर काट हो पड़ता है बहुत फर्क पड़ जाता है क्यों यार ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर क्यों क्या फर्क पड़ता है इसमें रिमाइंडर में तो फर्क, रिमाइंडर क्या है 12 12 है, 460 प्लस 12। हाँ नहीं प्लीज ऐसे मत बोला यार, ऐसे नहीं।
प्लीज यार। तो फिर क्या करूं मुझे समझाओ। क्योंकि वो जो नंबर छोटा हो जाएगा ना, आप बात समझे। जैसे 20 है तो मैक्सिमम रिमाइंडर कहाँ तक आ सकता है, 19 तक आ सकता है। अगर 10 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको 9 तक, समझे आप। तो इसका रिमाइंडर 12। सिमिलरली 832 डिवाइडेड बाय 20, तो रिमाइंडर क्या होगा 8। अभी देखो यहाँ ऐसे नहीं, 820 प्लस 12, 820 इज डिवाइडेड बाय 20, तो 12। 1360 प्लस 12, तो रिमाइंडर क्या होगा सारे के सारे केस में सेम। हाँ, मैं आपको ये समझाने के लिए। सिमिलरली जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर लेना दिस। पढ़ लिया ना क्वेश्चन। हाँ, उसका तो जाना पर वो है नाम खराब करना अपना तो सब और जो रास्ते मैं तो गा भी तुम लोग ना yes Janvi, any idea about this? Do you are you reminding anything, मतलब आपको इससे कुछ याद आ रहा है 1001? So x हाँ, plus y would be 20. yes Janvi, what you are telling? Um, uh, x plus y would be 20. X And plus then we y would can be 20. Okay, fine. Then um you know 1001? No. 7, 11 and 13. Right? 7 into 11 into 13. बस ये सॉल्व हो गया आपका। अरे 11x प्लस 11y क्या है, 11x, तो x प्लस y एंड x एंड y आर को प्राइम्स, तो क्या ये यही दोनों होंगे? 11 तो ऑलरेडी HCF है ना, और अपन को दोनों का एडिशन 20 भी चाहिए, और एलसीएम भी आपको पता है 1001। 1001 का एक ही मतलब होता है 7 इंटू 11 इंटू 13। हाँ, 1। तो HCF ऑफ number in 180 is unity. Okay, so how we can do this, Janvi? Bhargav, if you know, you can also tell. इसका मतलब बोलो, इसमें क्या फाइंड करना है, 180 के 180 के नो को प्राइम्स, राइट। 180 के को प्राइम्स ही आंसर होगा जानवी। yes sir. So how to find co-primes of any number? Do you remember or not? 180 into 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, and 1 minus 1 by 5. को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, को प्राइम नंबर
जिनके दोनों का कोई भी फैक्टर अदर देन सेम नहीं होता। तो और को प्राइम्स मतलब उन दोनों का HCF 1 हुआ। तो नंबर ऑफ को प्राइम्स ऑफ 180 विल बी अवर आंसर। 48. थिंक अगेन। 47. 47 और ना, ये 235 कहाँ से आया, ये तो आइडिया है ना, हाँ। बिकॉज 180 इज 2 रेस टू x 3 रेस टू y एंड 2 square into 5 square into 3. हाँ, तो मैंने इसलिए लिखा कि ये मैटर नहीं करता ना, ये कुछ भी। ओके, Then 59 क्या होगा? 40. तो 48 ही होता। क्लियर भार्गव? तो आंसर इज 47। Yes, sir. हर्षदा मैं लास्ट तक बोल रही हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। और हाँ, what? LCM of n distinct numbers 576, the maximum value of n is। कुछ नंबर है, कुछ अलग अलग नंबर्स है जिनका एलसीएम होता है 576। जैसे दो नंबर का 576 हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, तो ऐसे मैक्सिमम कितने ले सकते हैं आप ये बताओ। हाँ, कि जिनका एलसीएम क्या होगा 576। तो जानवी, एनी आइडिया हाउ वी कैन डू दिस? आपने 576 का बता रहे हो ना, 2 पावर 6 इंटू, हाँ, तो हमको क्या फाइंड करना है, आंसर क्या हो सकता है? मैक्सिमम, देखो अपन को मैक्सिमम नंबर चाहिए। अगर हमको, क्या आप मुझे ये थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या मैं ये बताऊं आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या वो सही है? जैसे मान लो कि, So 21. हाँ वेट, so what you did basically, you found number of factors। So like we did in the previous question, 2 raised to 0, 2 raised to 1, and then into 3 raised to 1, and then 7 into 3. I didn't get, I means here, No. The question earlier, like we have to find the number of combinations, right? Like yeah, this one. okay, so okay, you can do like this, but it will be longer, right, little longer। No, but sir, we got that 576 is 2 raised to 6 and 3 raised to 2. So that's 7 into 3, like the combinations. Okay, हाँ, that is what, हाँ, then you have done right, perfect। So what you have found ultimately, Janvi, that are total number of factors। Yes, combinations of factors. How many factors of 576 are there, आप मुझे बताओ। If this is a raised to p into b raised to q, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? नो, नंबर ऑफ सेट्स पे इनपुट प्लस 1 कर देंगे तो वही नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है? p+1 इंटू q+1, ओ हाँ ये यही तो करते थे। कुछ कंफ्यूजन है बोलो। फिर और शुड आई गिव यू, आई थिंक मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा इक्वेशन की। हाँ, वो मैं अरेंज करके आपको भेज दूंगा। सर मुझे भी डाल दो ठीक है, इनटू 2 करते हैं और माइनस प्लस कर देते हैं तो नंबर वो फैक्टर्स पे बनेगा। नो, नो, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आंसर ही वाला है, आंसर क्या है सर? चुप तो रहना, अब आंसर क्या है? देखो यहाँ पे एलसीएम, दोनों का एलसीएम होना चाहिए, हाँ तो इसका मतलब क्या होगा? 72 1, 8 9, कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या ए और बी,
आप इसी का पूछ रहे थे ना, राइट? लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, तो हम इसमें देखो अलग अलग फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, जैसे 2, 3, 1, राइट? 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2 इंटू 3, 3 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 4। बात समझ? दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। ओके, और इन सबका अगर एलसीएम निकाल दे तो कितना होगा? 576। तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर हाउ मेनी? 7 इंटू 3, 21। आपको बात समझ में आई है कि नहीं? लेकिन ये आपको फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज। हाँ, ये इसके ऊपर आते हैं। हाँ, द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय। सक्सेसिवली डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक के बाद हाँ, जो भी क्वोशंट होता है उसको हम डिवाइड करते जाते हैं। ओके, तो इसमें कैसे करें? जिसमें जैसे इसमें डिविजर्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर देयर? 2, 5, 4, 3, these are divisors. And what are remainders? 1, 3 में। अब क्या करना है आपको? 1 को पकड़ो, 1 इन, हाँ, जो जो राइट कॉर्नर में 1 इंटू 4 प्लस 3, 7। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जस्ट ए ट्रिक। फिर 7 अगेन सेम थिंग, 7 इंटू 5, 1 into 4, 7 into 5, प्लस 36. 36, फिर अगेन 36। 73. हाँ, तो when 73 is divided by 2, remainder is 1. 1। हो गया, ये 2 और 1, ये सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं। सक्सेसिवली इसका भी क्वेश्चन क्या है? 36, क्वेश्चन इज 36। तो 36 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर इज 1. एंड क्वेश्चन इज 7, 7 divided by 4. तो रिमाइंडर इज 3. 3। 4. 3. 2. 3. 7 डिवाइडेड बाय 4, 1. 1, 1 divided by 3. तो 1। तो ये ट्रिक आपको एक ध्यान में, दिस इज फॉर सक्सेसिव डिवीजन। हाँ, अब अपन को क्या निकालना है? लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट। बराबर, तो कैसे करेंगे? 73 तो अपना रिक्वायरमेंट है, प्लस प्लस एलसीएम ऑफ 2, 5, 4। अपन ने पता लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। वी आर मेकिंग वन सीरीज जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। हाँ, 73। नहीं, अपना आंसर 73 ही ऐसा नंबर है जिसमें ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। नहीं होगी ना? 36। नहीं, 2 करोगे ना, सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 5, 4, 3। अगर बाई चांस
सब में satisfy हो गया तो सिर्फ LCM नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं हो। नहीं हो ही नहीं सकता, लेकिन आंसर यही होगा जो लास्ट में है। अपन अभी ज्यादा डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, वो सब अभी नहीं। तो 73 तो मस्ट है, राइट? 73 तो मस्ट है। प्लस एलसीएम ऑफ 2543 कितना होता है? एलसीएम ऑफ 2543 बोलो कितना होता है? 60 होता है, मैं तो क्या बोल रही हूँ तुझे, होता है। हमेशा सोच पहले थोड़ा, 4 is rectified into 2। तो वो 2 तो 4 में आ गया ना। वही तो मुझे पता चला। 60 और 70 133 है LCM, नहीं 133 is the whole number। So this is what our series will be. तो what's common x? हाँ, जैसे x को 0 रखा तो क्या अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हाँ बराबर। हाँ, तो हमें तो नीच पास में ना 3 डिजिट 3 डिजिट चाहिए ना। x को पूरा 193 होगा सर नीच तो। तो 193 आने का तो सर मेरा ओके। यस सर, मैं 148 ही रखूंगा वन। हाँ तो फिर ये रखेंगे ना नीच चाहिए तो वन क्यों नहीं रखा? अरे ऑप्शन नहीं था, अगर ऑप्शन के बाद हम करना है, हाँ तो पता वन क्यों नहीं रखा सर, वन क्यों नहीं रखा? हाँ हाँ, एक मिनट। नंबर इज पॉसिबिलिटी। क्यों? हाँ वो तो मैंने सर भाई 133 होगा ना लीस्ट पॉसिबल नंबर, तो मुझे ऑप्शन में नहीं। The least possible number of 3 digit when successively divided by 73 और LCM है 60। हाँ, तो इसमें सीरीज 73, फिर नेक्स्ट क्या होगा? सर 173 वेट 133। हाँ ये बात लीस्ट तो नंबर 3 133 होना चाहिए। सर ये मैंने पूछा मैं याद रखूंगी। हाँ, दिस आई विल चेक। क्या? हाँ, ये मैं देख लूंगा, मुझे 133 वैसे तो होना चाहिए, क्योंकि LCM ऑफ क्या 60 इंटू x। इसमें और कोई मेथड नहीं है इसके अलावा? नहीं, ये सिंपलेस्ट है, इसलिए मैंने आपको यही बताया। आपको बहुत लोड होता है क्या? मेरे को हाँ हाँ, ये एक लास्ट बात है, ये देख लो। ठीक है पापा। भार्गव, यू आर गेटिंग, आई थिंक, और नॉट? I'm getting it, sir. जानवी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Yes, sir. क्या ऐसा क्वेश्चन है जल्दी कौन, ऐसा कौन क्वेश्चन सोचेगा सर, किसको ये क्यों जानना होता है? चलो प्लस टू से जाना है, ठीक है, ये को क्यों जानने का, जानने के बाद में कोई भी नंबर को रिवर्स करते हैं तो हमेशा उसका जो डिफरेंस होता है वो किससे डिविजिबल होता है? जानवी, इफ आई रिवर्स एनी नंबर एंड आई फाइंड द डिफरेंस, so that difference is always divisible by which number? I don't know. तो करो, ट्राई करो, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड इट। 2 डिजिट नंबर बोलो कोई भी, कैसे लिखते हैं 2 डिजिट नंबर? 24। अरे 10x प्लस 1 10x plus 1। वैसे और अगर इसको रिवर्स कर देते तो क्या होता?
9 but not necessarily by 11. हाँ मैं बता रहा हूँ, आपका बात सही है, यू आर राइट। अभी एक और चीज, जिसे अपन ले लेते 3 डिजिट, तो कैसे लिखते हैं 3 डिजिट को? 100x plus 10y plus z. माइनस अगर रिवर्स कर देते 100z plus और एनर्जी 10y विल बी 10y plus 6. प्लस x। 10y cancel. हाँ तो ये क्या हो जाएगा, 99x माइनस, So 10y तो cancel हो गया ना? हाँ कैंसिल हो गया ना, z by 99 z. और सौ z, z। हाँ तो दिस इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। तो जब भी इवन डिजिट वाला नंबर होगा, इवन डिजिट नंबर, तो उसको रिवर्स करेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डिविजिबल बाय 9। लेकिन जब भी ऑड डिजिट होगा तो डिफरेंस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9 एंड 11। So we are done with the chapter. अपन उसकी बात करें, डिफरेंस। हाँ डिफरेंस, डिफरेंस निकालना रिवर्स करके, डिफरेंस। रिवर्स करके जो डिफरेंस आता है उसके बाद अगर इवन आया तो आंसर रिसीव होगा और नहीं, अगर इवन आया ओड आया ऐसा नहीं, पहले से ही आपको पता होगा। जैसे ये 2 डिजिट, इवन हाँ इवन है आप समझ लिए, तुम लिखोगे 27 डिजिट नंबर तो उसमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर अरे तो आपको ये बताओ, बात समझ में आए कि नहीं? तो अब क्या करना है इसका फिर? सर इसके एक बार आपको क्लास करनी पड़ेगी सर। पहले बात तो आपको इक्वेशन सर मतलब क्या मतलब हाँ मैं दे देता हूँ। सो नोट्स आई विल सेंड, बट आपको समझ में आया यार, पहले ये बताओ पक्का? तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पीएनसी, तो आपको तो आता होगा वैसे अच्छा खासा। पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं समझता बड़े वाले एग्जाम खत्म हो गए ये एग्जाम तो ठीक है, वो तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है बस थोड़ा वो समझाना ना बिल्कुल, डोंट पीएनसी भी चलेगा अपना थोड़ा सा। ओके ओके okay, by Janvi and Bhargav I will try to send the all the formulas, right? So it will be easier for you. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.